गोरखपुर पुलिस के हाथ एक बड़ा जालसाज लगा है। वह कभी सीएम का ओएसडी तो कभी खुद मंत्री या फिर पीए बनकर आम लोगों से काम कराने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी काम कराने के लिए अफसरों को फोन कर काम करने का दबाव बनाता था। बता दें कि चंदन के कई नाम के प्रमाण और परिचय पत्र पुलिस ने बरामद किए हैं। वह 4 तरह की आवाज़ों में बात करता था। यही नहीं, कई तरह से ठगी भी करता था। 20 साल पहले वह किन्नर बनकर ट्रेन में यात्रियों से पैसे वसूलता था। धीरे धीरे ठगी के तरीके बदलते हुए अब बड़े हाथ साफ करने लगा था, मगर एसएसपी को धमकी में लेने के चक्कर में पकड़ा गया। गोरखपुर एसएसपी के पीए और फिर उनसे दर्जा प्राप्त मंत्री बनकर पिपराइच के एक मामले में दबाव बनाने के साथ ही उसने झंगहा एसओ को फोन पर निलंबित करने की चेतावनी तक दे डाली थी। झंगहा थानेदार ने इस मामले में केस दर्ज कराया और जांच की गई तो मामला खुलकर सामने आया है। जांच में सामने आया है कि इसका पैन कार्ड पुणे के पते पर है तो आधार कार्ड बलिया के पते पर है। खुद 4 अलग अलग नाम से पहचान पत्र बनवाने वाला चंदन समय पड़ने पर किन्नर चांदनी बनकर भी ठगी करता था। पकड़ा गया चंदन उर्फ चांदनी किन्नर पुष्पा मूल रूप से बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र के छतौनी गांव का निवासी है, जबकि इसका साथी देवरिया के गौरी बाजार के देवतहा गांव का रहने वाला अशोक यादव है। देखिए, जनपद गोरखपुर में विगत कई दिनों से एक शिकायत मिल रही थी कि एक व्यक्ति अपने आप को विभिन्न प्रकार के अधिकारी बताकर या कोई पदों पर जो महानुभाव हैं उनका गनर या उनका पीए बताकर अलग अलग अधिकारियों को कॉल कर रहा है। जो कुछ संवेदनशील मामले हैं या कुछ कंट्रोवर्शियल मामले हैं उस मामलों में प्रभाव डाल रहा है और इसी तरह से लोगों को भी उनके मामले में कार्रवाई करवाने के लिए पैसे की भी ठगी कर रहा है। कई थाना प्रभारियों को इसके द्वारा कॉल किया गया, कई अधिकारियों को भी कुछ बन करके इसके द्वारा कॉल किया गया। इसमें एक मुकदमा थाना जंगहा पर पंजीकृत हुआ जब इसने थाना प्रभारी को कॉल करके उनके साथ अभद्रता की। फिर बाकी जगह से भी जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि ऐसे कॉल्स और भी जगह आ रहे हैं, तो इसके लिए एक जंगहा की टीम लगा करके ऐसे एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जिसका नाम चंदन उर्फ चांदनी है, जो कि अपने आप को किन्नर भी बताता है। बेसिकली ये पिछले 15 साल से विभिन्न जिलों में ये एक अंतर जनपदीय ठग के रूप में काम कर रहा है, जिसमें कि देवरिया, बलिया, जौनपुर और अन्य ऐसे कई जिले हैं जहां पर ये लगातार इसने जो एक अपनी एक तरीका बना लिया है कि ये विभिन्न विभाग के अधिकारियों बनकर अलग अलग फोन नंबर से अधिकारियों को कॉल करता है। कभी कभार लैंडलाइन से भी कॉल करता है, डायल 112 पे भी कॉल करता है और ये बताता है कि जिससे इसने पैसे ले रखे होते हैं उसके पक्ष में ये दबाव बनाता है। ये इस कला में पारंगत हो चुका है कि अलग अलग आवाज चेंज करके कैसे बात करनी है। तो पहले गनर बन के कॉल करेगा और फिर 2 मिनट के बाद खुद ही अधिकारी की आवाज निकाल के बात करना शुरू करेगा। तो इसने कई तरह की आवाजें निकालना भी इसको आता है। इसके द्वारा विभिन्न विभागों के अपने परिचय पत्र भी बनाए हुए हैं। ओएसडी बन के भी इसके द्वारा अपने आप को परिचय दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता भी ये समय समय पर अपनी दिखाता है और अपनी फोटोज इस तरह से वायरल करता है जिससे कि इसका प्रभाव आम जनता पर पड़े और उसके झांसे में आकर उसको पैसा दे दें। ऐसे ही एक पीड़ित द्वारा भी ये शिकायत की गई थी जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जनपद गोरखपुर के सभी वासियों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले हमारे यहाँ के नागरिक हैं, उनको ये अनुरोध करूंगा कि सभी विभागों में जन सुनवाई अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन की जाती है। विशेष रूप से पुलिस विभाग में भी सभी थाना प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारी नियमित रूप से जन सुनवाई करते हैं, बिल्कुल जो त्वरित और मेरिट के आधार पर जो की जाती है। आपको कोई भी समस्या है, आप सीधा आकर के थाना प्रभारी, राजपत्रित अधिकारियों, पुलिस ऑफिस में आकर अधिकारियों से मिले, अपनी समस्या बताएं। किसी भी बिचौलिए या किसी भी माध्यम से आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी का भी प्रभाव पुलिस की कार्यप्रणाली और बाकी विभागों की कार्यप्रणाली पर नहीं होता है। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सभी जो कार्रवाइयां हैं वो की जाती हैं। ऐसे ठग या ऐसे बिचौलिए जो हैं इसीलिए पनपते हैं जब लोग किसी के माध्यम से अपना काम करवाना चाहते हैं, जिसका कि कोई भी न्यायोचित या नैतिक रास्ता नहीं है। आप सीधा आकर अधिकारी को बताएं, आपका काम त्वरित होगा। पुलिस ऑफिस में भी आप बता सकते हैं। और यदि आपसे किसी भी व्यक्ति ने इस तरह के पैसे लिए हैं, आपको ठगा है,
तो उसके बारे में भी शिकायत करें, उसके खिलाफ भी मुकदमा लिख के जेल भेजा जाएगा और आपका जो भी नुकसान हुआ है उसी के उससे भरपाई भी उसकी। सर ये इसका नेटवर्क कहाँ तक फैला था और कितने लोग ये इसका? देखिए अभी वर्तमान में ये यहाँ पर गोरखपुर में इसके द्वारा अपना काम किया जा रहा था। ये भी इसकी संभावना है कि आसपास के जिले जैसे देवरिया है वहां भी इसके द्वारा, क्योंकि इसका मूवमेंट इसी एरिया में है, जंगा देवरिया के एरिया में इसका मूवमेंट है, वहां भी संभवतः इसके द्वारा किया गया। इसके पूर्व इसके द्वारा अन्य जनपदों में भी इस तरह की गतिविधियां जो इसकी पूछताछ में भी सामने आई हैं। लगातार कई सालों से ये इस तरह के काम कर रहा है और भी अगर कोई पीड़ित सामने आएंगे तो उसका भी मुकदमा इसमें दर्ज किया जाएगा। देखिए इसकी अरेस्टिंग तो अकेले की हुई है, पर डेफिनेटली इसके द्वारा कुछ लोगों की मदद ली गई होगी, उसका भी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। देखिए इसके पास से फर्जी अपने पहचान पत्र जो हैं वो बरामद हुए हैं, मोबाइल फोन इसके पास से बरामद हुए हैं। बाकी इसके अकाउंट में जो अभी तक जानकारी मिली है 5 लाख रुपए का धनराशि इसके अकाउंट में है, जिसको कि फ्रीज कराने के आदेश दिए गए हैं। किस माध्यम से वो पैसा आया है, किस अकाउंट से आया है, उसको भी चेक करने की कोशिश की जा रही है। यदि वो अपराध के माध्यम से आया होगा तो उसको भी जब्त